हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू योर चैप्टर। अभी तक हमने वूल को पढ़ लिया था। अभी हम नेक्स्ट जो एनिमल फाइबर पढ़ने वाले हैं वो है सिल्क। तो देखो, ये जो प्रोसेस है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, रियरिंग, पालन पोषण करते हैं किसका? सिल्क वॉर्म्स का। सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क मोथ, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रेशम का कीड़ा। मतलब रेशम के कीड़े को पालना, क्या करने के लिए? सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेरिकल्चर। ठीक है। तो इससे पहले कि हम ये पूरा प्रोसेस पढ़े, जैसे हमने स्टेप्स पढ़े थे इन केस ऑफ वूल, इससे पहले हम ये जानते हैं कि लाइफ हिस्ट्री क्या होती है एग्जैक्टली सिल्क मोथ की, और आखिर किस स्टेज पर हमें जो है ये रेशम मिलता है, आखिर कैसे मिलता है। तो देखो क्या होता है, जो फीमेल जो सिल्क मोथ होता है वो एग्स को ले करते हैं। कहाँ पे रहते हैं? मलबरी लीव्स के, मलबरी का जो पेड़ होता है, शहतूत का जो पेड़ होता है, उसके ऊपर ये लोग रहते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर नंबर ऑफ़ एग्स को ले करेंगे। ठीक है। ये इसकी क्या कहलाएगी? फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है? एग्स। सबसे पहले एग्स, फिर एग से सिल्क वोम या फिर कैटरपिलर जिसे हम बुलाते हैं। तो जो कैटरपिलर है ये होती है आपकी नेक्स्ट स्टेज, जिसे कि हम लार्वा भी बुलाते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो होती है प्यूपा। और ये जो थर्ड स्टेज है इसमें क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद ये अपने मुंह से एक लार को सीक्रेट करता है। ठीक है। एक फाइबर को सीक्रेट करता है, और ये फाइबर किससे बना होता है? एक टाइप ऑफ प्रोटीन से बना होता है। और ये 8 का फिगर बनाता है, मतलब इस तरीके से अपने हेड को रोटेट करता है। और ये जो ये इसको थ्रेड को सीक्रेट कर रहा है, ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है ऐसी। ठीक है। मतलब बाहर से पूरा ये फाइबर रहेगा और अंदर खुद रहता है। ये जो स्टेज है ये कहलाती कुकुन। इसके अंदर जो सिल्क का जो ये सिल्क वोम की जो स्टेज है वो कहलाएगी प्यूपा। और प्यूपा के बाहर ये जो सिल्क फाइबर की कवरिंग रहती है इसको हम बोलते हैं कुकुन। ठीक है। अंदर जो सिल्क का जो ये वोम है, उस पहले क्या था? एग था, फिर सिल्क वोम बना, फिर प्यूपा बना। और प्यूपा के बाहर ये जो कवरिंग कर लेता है बाहर से, इस कवरिंग के साथ प्यूपा को हम बोलेंगे कुकुन। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो प्यूपा है वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क का कीड़ा बन जाता है। और ये बाहर से एक कवरिंग है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है। अब देखो, ये जो सिल्क, ये जो सीक्रेट करता है सॉफ्ट सिल्क, ये इसका टेक्सचर भले ही सॉफ्ट होता है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू थ्रेड ऑफ स्टील। जितना कि स्ट्रॉन्ग एक स्टील का धागा होता है, जितना स्ट्रॉन्ग स्टील होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये होता है सिल्क का। ये जैसे ही क्या होता है, वैसे तो ये एक लार टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये खुद को हार्ड कर लेता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। कहाँ से मिलता है? इसके कुकून से। तो बहुत सारे देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बहुत टाइप की इसकी वेराइटी होती हैं, जैसे कि कोर्स, स्मूथ, शाइनी, मतलब अलग अलग टाइप की सिल्क वॉर्म अलग अलग टाइप का ये सीक्रेट करते हैं। तो कुछ मोटे होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं। तो इसलिए यही अलग अलग जो नाम है सिल्क के वो इसी वजह से हैं। जैसे तसार सिल्क है, मोगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ये सब, इन सब का टेक्सचर अलग अलग होता है। कोई कोर्स होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है। और द मोस्ट कॉमन सिल्क जो इंडिया में इस्तेमाल होता है दैट इज़ मलबरी सिल्क। और ये क्यों इतना इस्तेमाल होता है? क्योंकि एक तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, लश्चरस, बहुत ही चमकीला होता है, शाइनी होता है और इलास्टिक भी होता है। और दूसरा ये कि इसको कलर करना भी काफ़ी आसान होता है, हम जैसे चाहे डाइंग कर सकते हैं इस पर।
इंडिया का काफ़ी पुराना बहुत ही ओल्ड ऑक्यूपेशन है। काफ़ी लंबे समय से इंडिया जो है इस तरीके की सिल्क को प्रोड्यूस कर रहा है। ये कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ में बताया कि जो फर्स्ट एक्टिविटी है इसमें ये बताया कि किस तरीके की अलग अलग टाइप की सिल्क होती है, उसको आपको पेस्ट करना है, जो भी आपको उसका सैंपल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये बताया है कि जब भाई आप बर्न करते हो सिल्क को और वूल को तो एक बहुत ही बर्निंग करने के बाद जो स्मेल आती है वो स्मेल अलग होती है एज़ कम्पेयर टू द स्मेल विच वी गेट आफ्टर बर्निंग एन आर्टिफिशियल सिल्क। एक आर्टिफिशियल सिल्क अगर आप बर्न करते हो और एक जो ओरिजिनल प्योर सिल्क है उसको बर्न करते हो तो जो इसमें से स्मेल आती है उस स्मेल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि विच वन इज़ प्योर एंड विच वन इज़ इम्प्योर, ठीक है। जो प्योर जो सिल्क होती है उसके अंदर जो स्मेल होती है वो दैट इज़ नॉट प्रीजेंट। जो थर्ड आपकी ये एक्टिविटी है इसके अंदर ये जो इसके स्टेजेस हैं ये फिगर आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। एग्स, फिर सिल्क वोम, फिर कुकुन, ये सब, ठीक है। तो जो इसकी जो प्रोसेस है, आखिर हम ये जो कुकुन है इस कुकुन से हमें मिलता है सिल्क का जो ये सिल्क रहता है। तो इसकी प्रोसेस हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।